नमस्कार दोस्तों, अभी हम स्नेहा के घर पहुंचे हैं जो सेमापुर की रहने वाली है और ये कटिहार जिले में स्थित है। जो सेमापुर जो है सेमापुर के ही नाम से जाना जाता था। यहाँ पे जैसे चीनी मिल हुआ करते थे और आज के समय में जो है जब से स्नेहा टॉपर बनी है, जिला टॉपर बनी है, तब से जो है ये सेमापुर जो है टॉपर स्नेहा के नाम से जाना जा रहा है। बस मेरा एक ही मकसद है इस चीजों को दिखाना। बहुत सारे गार्जियन जो होते हैं जमीन बेच के पढ़ाते हैं, बहुत सारे न जाने कितनी मेहनत करके पढ़ाते हैं, लेकिन ये जो स्नेहा के पिताजी है इनका छोटा सा एक दुकान है जो सत्तू बेच के अपने जो है बच्चे को पढ़ाया है और वो बच्ची जो है आज टॉपर बन चुकी है। तो आज इनका जो चर्चा है पूरे बिहार में आज जमकर हो रहा है। तो बस मेरा एक ही उद्देश्य था कि इस बच्चे को क्यों ना आगे बढ़ाया जाए और क्यों ना उस ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाए, ताकि जो है इस बच्चे जो है बिहार जिला ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन कर सके। तो आइए हम मिलवाने का प्रयास करते हैं। हमने एक छोटा सा प्रयास किया था, हमने एक छोटा सा भेंट दिया था और सपोर्ट किया था कि इस बच्चे का जो है जिंदगी जो है ऊंचाइयों तक जाए। तो हमने शुरुआत किया, कहते हैं कि आप जो है आगे तो आइए, पीछे सारा जमाना है। तो हमने वो स्टार्ट किए और इन बच्चे का जो है दिखाने का प्रयास किए और आज जो है पूरा चर्चा का विषय बनी हुई है। इसके हमारे बाद फिर स्कॉटिश आइडियल स्कूल की जो संस्थापक है, प्रिंसिपल है, वो आगे आई। उन्होंने कहा कि हम इनका जो है पूरी तरह से मदद करेंगे, आगे कुछ भी कठिनाइयाँ होती है तो वो सारी चीज़ों को जो है हम उनके साथ है। और इसी बीच हमारे साथ जो है आर.के. चौधरी जो बहुत बड़े पद पे स्थापित थे, जो रिटायर्ड ऑफिसर रह चुके हैं और हमारे साथ ऐसे मेहमान हैं जो बहुत सारे क्या कहें, इनके बारे में कुछ शब्द ही नहीं है, क्योंकि आप लोग जेएनसी हाई स्कूल के बारे में सुने होंगे। वो जेएनसी हाई स्कूल संस्थापक इनके सर के दादाजी रह चुके हैं। तो सारे कुछ हम इनके मुख से सुनवाएंगे क्या कुछ कहते हैं। आइए हम पहले स्नेहा से बात करेंगे। स्नेहा, कैसा लग रहा है आज बड़े दूर दूर से मिलने आ रहे हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है। सर को जानते हैं आप? पहले तो नहीं जानते थे पर अब जान बचपना थी और कभी देखे नहीं थे? नहीं। अब जानने लगे हैं। हाँ। ये देखिए और सर हमारे चैनल पे सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका सैल्यूट है कि इस बच्चे को अपने आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। यस, थैंक यू। आप क्योंकि आपके जो दादाजी जो है जेएनसी हाई स्कूल के संस्थापक रहे हैं सर। हाँ, रहे हैं, है ना? हाँ। और हम लोग शिक्षा से पुराना नाता है हम लोग का और इसमें हम लोग बहुत काम करते हैं और जो भी ऐसे होते हैं कैंडिडेट्स आते हैं तो उनको हम प्रोत्साहन करते हैं और हर तरह से मदद करने का ख्याल रखते हैं। ये देखिए सर जो है कोई नेता नहीं है और ना कुछ है, बस शिक्षा के जगत में अच्छा करना चाहते हैं। ये सर जो है पवन सर डिफेंस में अपना लंबे समय तक कार्यरत दे चुके हैं और इनका जो ड्यूटी था आर्मी में एसडीपीओ है ना, एसएसबी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड हाँ के इंटरव्यू का हम एग्जामिनर हुआ करते थे। अच्छा, देखिए कि सर के ही मुख से जो सर कह रहे हैं कि जो एनडीए सीडीएस जो क्वालिफाई करके कैंडिडेट्स आते थे उनका 5 दिन का एसएसबी इंटरव्यू होता है। उनका इनिशियल टेस्ट लिया करते थे, सारी चीजें लिया करते। हाँ। कैसे पता चला? परसों तरसों आप ही का फेसबुक पर आया था, वहीं से देखे तो मौका मिला ये सब जानने का। और तो बस यही है कि हम चाहते हैं कि लड़की कुछ करे और उसकी जैसी भी मदद होगी जिस भी तरह की, क्योंकि हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है, दोनों आईआईटी गुवाहाटी का प्रोडक्ट है। तो हम बस इसकी मदद करना चाहते हैं, शॉर्ट में यही बोलेंगे। और अभी तो हम छोटा सा कुछ राशि देंगे इसको हाथ में, जस्ट एक टोकन ऑफ लव है और प्रोत्साहन के लिए। लेकिन इसको जिस भी तरह की जरूरत हो, एकेडमिक से लेके गाइडेंस से लेके मेंटर से लेके, जो अगर कभी भी मैंने फोन करेगी, हम नंबर रख लिए हैं इसका, ये भी रखी है, क्योंकि इस परिवार से हम बहुत अटैच रहे हैं, सारे भाइयों से, बहनों से, सबसे। तो हम चाहेंगे कि अगर ये कुछ करे। और उसके पिताजी का हम इंटरव्यू सुने थे कि बैंक में जाना चाहती है, ई भेजना चाहते हैं, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है कि बैंक में जाए। आपकी इच्छा नहीं तो आप क्या इस बिटिया को क्या बनाना चाहेंगे सर? कम से कम चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, अगर चूंकि कॉमर्स ली है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने या एमबीए करे आईआईएम से, अच्छे इंस्टीट्यूट से एमबीए। जैसे मेरे दामाद हैं वो आईआईएम बैंगलोर के प्रोडक्ट हैं। तो अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, 3 जो एबीसी बोलते हैं वो तीनों टॉपर है, मैंने सबसे ऊपर। आईआईएम तो भरमार है इंडिया में, लेकिन वो तीनों जो है हालांकि कॉस्टली है उसकी पढ़ाई, तो हम उससे मतलब नहीं है। ये हम चाहेंगे, मेनली हम चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाए,
अगर ऐसा कुछ कर पाती है, वो समझ में आ जाता है, कुछ दिन के बाद इसको भी समझ में आने लगेगा। और ये दिल्ली का जो एग्जाम दे रही है, इसको बोल दिए, मना कर दिए, बैंकिंग का कोई एग्जाम तुम भरो मत। अच्छा। फॉर्म भरने से दिक्कत क्या होती है, एक बार नौकरी हो जाएगी ना, इसी के घर वाले पापा मम्मी बोलेंगे जाओ जाओ ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के बाद बैंकिंग की नौकरी अब ऐसी नहीं रह गई है कि ये दोनों चीज कर ले, तैयारी भी कर ले और नौकरी भी कर ले, दिक्कत होगी। तो क्या बनाना चाहेंगे? इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव IAS बनाना चाहेंगे, बस IAS उससे बना, नीचे कोई कंप्रोमाइज नहीं। यानी IAS बना के ही आप दम लेंगे? नहीं नहीं, तो इस पर भी डिपेंड करेगा, मेहनत तो इसको करना क्या है। करना है? कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे, सर का सपना साकार होगा। और जिस क्योंकि भी सर तरह की सर आपके पास कोई उम्मीद लेकर ही आए हैं, है ना? जिस भी तरह की जरूरत होगी, चाहे वो धन से हो, हाँ शरीर से हो, जी। या एकेडमिकली बुक्स से हो, कुछ भी चीज। हाँ। अब सोचे हैं कि लैपटॉप इसको देंगे, लेकिन अभी ये भी बोल रही है कि जरूरत नहीं है, हाँ। तो ग्रेजुएशन करने के बाद शायद जरूरत पड़े तो हम दे देंगे इसको। अभी जो है आप हम दे कुछ देंगे इसको। ये दिखाइए, ये देखिए सर जो है इनको जो है कुछ इन्हें देना चाहते हैं, तो अब तो सर के छोटा द्वारा सा राशि है, छोटा सा है। और हम ये डिस्क्लोज सर करने की ने- जरूरत नहीं, तुम अपना खोल के देखना। ये और ये पवन की तरफ से है। सर का भी ये देखिए कि सर भी दे रहे हैं, है ना? अब कैसा लग रहा है? पहले तो लोग नहीं जानते थे, अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हमारे इंटरव्यू से आप परेशान भी हो गए, है ना? आज बोले। अब इंटरव्यू के बाद अब लोग आ रहे हैं आपसे मिलने, ले लीजिए। ले लो, पकड़। हाँ, तो अब कैसा लग रहा अच्छा लग रहा है ना? आगे सर का सपना साकार होगा। है। कोशिश करेंगे हम। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हाँ, कोशिश करोगी तो असफल होने का बात ही नहीं है। और असफल होना कोई जरूरी नहीं है कि आदमी पहली बार में ही पास हो जाता है, इसका ये मतलब नहीं है। असफल होना ही अच्छी बात है। एक बार असफल होगी ना तो दूसरे बार, हम लोग अपने बच्चों को कभी फर्स्ट होने के लिए नहीं प्रोत्साहित करते थे, सेकंड होता था ना तो ज्यादा खुशी होती थी। क्यों? अगली बार वो ज्यादा मेहनत करेगा, वो जो फर्स्ट से ऊपर जाने के लिए करेगा। इसलिए फर्स्ट वाले से उनको उतना नहीं, फर्स्ट वाला थोड़ा सा लेथर्जिक हो जाता है, हाँ, सही बात है। वो ढीला हो जाता है, दूर, अब तो हमसे कोई ज्यादा तेज है ही नहीं। लेकिन नहीं, सेकंड वाला लड़का हमेशा वो चाहता है कि हम टप जाएं, फर्स्ट वाले से बढ़े, वो मेहनत करता है। तो पढ़ाई सर को आप हम- लोगों को सर मोटिवेशन कहाँ से मिलता है कि ऐसे ऐसे बच्चों को जो आप सपोर्ट करने आ जाते हैं? नहीं, ये तो हम लोग का मतलब ये है कि बैकग्राउंड फैमिली बैकग्राउंड है और शिक्षा जगत से हम लोग बराबर अभी तक पढ़ ही रहे, अध्ययन ही कर रहे हैं लगभग। तो इसका तो कोई अंत नहीं है, मतलब नॉलेज क्राइटेरिया इतना विशाल है, समंदर है। तो इसमें समंदर में जब भी हम गोता लगाएंगे तभी मोती हमारे हाथ में होगी। तो हम इनके लिए यही कहना चाहेंगे कि ये तो मतलब कुछ भी नथिंग इज इम्पॉसिबल, अनंत है। कोई भी काम असंभव नहीं है। हम चाहें, हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो उस इच्छा शक्ति को जब हम मजबूत बना के रखेंगे तो कुछ भी पा सकते हैं। कितनी भी परेशानी हो जीवन में, कितनी भी कठिनाइयां हो, ऑल प्रॉब्लम्स, ऑल ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स कैन बी ओवरकम एंड रिसॉल्व्ड, बट इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय योर स्ट्रांग विल पावर। क्यों? एंड लेबर। बिकॉज वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। किसी ने सच ही कहा है, ये आपको पता है। और इसी तरह मेहनत करते रहिए। और जो आपने अपने बेजोड़ प्रदर्शन से सेमापुर का नाम रोशन किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो सर आपका परिचय लास्ट में दे देंगे? मैं पवन कुमार सेमापुर निवासी हूँ। हाँ। और किस पद पे? मैं डिफेंस में सेवारत था और मैं भी रिटायरमेंट ले चुका हूँ और अब ट्रेडिंग कर रहा हूँ। सर आप अपना परिचय? मेरा नाम राजकुमार चौधरी है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय द्वारिका चौधरी था, जो जिनके बारे में बताया कि जो सेक्रेटरी हुआ करते थे इस स्कूल में। 4 भाई में सबसे छोटे हम हैं, सिस्टर नहीं थी। बस यही छोटा सा परिवार है। 2 बच्चे हैं, एक पोता एक पोती है, एक नतनी है। तो आज जो है इस बिटिया का जो है पढ़ाई के लिए पूरा भार उठाने के लिए आज आ गया। हाँ हाँ, कुछ भी जरूरत पड़ेगी इसको, मैंने किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी जाएगी, चाहे जो भी चीज़ में जरूरत पड़े। मैंने कंसोलेशन, ये कहते हैं कि गाइडेंस, मेंटर, कुछ भी जो भी करना हो हम करेंगे इसके लिए। तो कैसा लगा सर का एक छोटा सा प्रयास? तो आप लोग भी करना चाहते हैं स्नेहा की मदद, तो आप भी आइए और स्नेहा की मदद कीजिए, ताकि जो है ये बच्चे का जो है हौसला बुलंद होता रहे और सेमापुर का नाम रोशन होता रहे। बाकी इनके परिवार के क्या बारे में क्या सोचते हैं और इन दोनों महान शख्सियत के बारे में क्या सोचते हैं, सर को हमारा सैल्यूट है। जैसे हमारा वीडियो देखे तो सर ने मुझे कॉल किया और बोले कि नहीं, हम बच्चे का कुछ करना चाहते हैं। बाकी सर के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बाकी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।